नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें आपको 100 प्रश्न दिए थे और वहां पर मैंने बताया था कि 500 प्रश्न तक मैं लेकर आऊँगा। लेकिन 500 प्रश्न तो नहीं हो पाए हैं, 200 प्रश्न और लेकर आया हूँ। टोटल 300 प्रश्न होंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सभी चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। ज़्यादा समय नहीं बचा है रीट एग्जाम में। यहाँ पर 200 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको अंत में बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। आप यहाँ पर आपका आकलन कर सकते हैं कि इन 200 प्रश्न में, यानी कि टोटल 100 प्रश्न वो और 200 ये 300 प्रश्न में आप कितने नंबर लेकर आ रहे हैं, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। इसमें यदि आप अच्छे नंबर ला पा रहे हैं तो आप जो रेट के एग्जाम देंगे उसमें 30 में से लगभग 25 से ऊपर ही नंबर लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं वो रेट एग्जाम से संबंधित लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर आपका आकलन भी करना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, गढ़बिठली किस किले का लोकप्रिय नाम है। यहाँ पर देखिए, गढ़बिठली किस किले का लोकप्रिय नाम है, आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, तारागढ़ किला जो कि अजमेर में है, या फिर अचलगढ़ का किला है। तो राइट आंसर आपका होगा तारागढ़ किला जो कि अजमेर में स्थित है, जो कि गढ़बिठली किले के नाम से प्रसिद्ध है या फिर लोकप्रिय है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था। यहाँ पर देखिए, कब बनाया गया था मौलिक अधिकार, ये पूछा गया है 2002 में, 2001 में, 2010 में या फिर 2006 में। तो ये बनाया गया था हमारा 2002 में। याद रखिएगा, भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो मौलिक अधिकार बनाया गया था वो 2002 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से जो किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है वहाँ सुवर्णगिरी है, आमेर है, सिवाना है या फिर गागरोन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, 103 का राइट आंसर होगा गागरोन। देखिए, ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर 4 विकल्प पढ़ते ही आंसर बता रहा हूँ। इस समय में यदि आप आंसर नहीं बता पा रहे हैं, नहीं अपनी कॉपी में लिख पा रहे हैं, तो वीडियो को पुश करके अच्छे से आंसर लिख लीजिएगा। जो गागरोन किला है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। यहाँ पर देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में आपको बताना है। 93वां है, 92वां है, 86वां है या फिर 87वां है। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 86वां। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है पूछा गया है। अलवर है, बूंदी है, भरतपुर है या फिर कोटा है। तो यहाँ पर कोटा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अलवर। याद रखिएगा, धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है ये अलवर जिले में स्थित है। ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है, किससे करती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है, 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। बाबूजी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर मल्लीनाथ जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न रीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपका होगा मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा पशु मेला ये मल्लीनाथ जी लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व है कौन से हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर वसा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वसा। शरीर निर्माण करने वाले जो खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व होंगे वो वसा होंगे। एड्स वायरस है, किस प्रकार का वायरस है एड्स। रेट्रो वायरस है, रोब्डो वायरस है, पेरामिक्सो वायरस है या फिर राइनो वायरस है। तो एड्स वायरस के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा रेट्रो वायरस। ये किस प्रकार का वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। 2005 में, 2006 में, 2012 में या फिर 2004 में। तो ये हुआ था 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में शुरू हुआ था। देखिए, यहाँ पर मैं आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को याद कर पाए, अच्छे से उनको देख पाए, रीड कर पाए। तो यहाँ पर कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न मिल रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर 111वां प्रश्न है हमारा, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। चावल में, आम में, आलू में या फिर गेहूँ में। तो ये पाई जाती है चावल में। कार्बोहाइड्रेट की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो चावल में पाई जाती है।
देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ? 14 नवंबर 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 2 अक्टूबर को या फिर 1 अप्रैल को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को। याद रखिएगा, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम पारित हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में या फिर 15वीं शताब्दी में? तो यहाँ पर 113 का आंसर होगा 7वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ किले की जो स्थापना हुई थी ये 7वीं शताब्दी में हुई थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? पोलेंडर ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, माइसन ने की थी या फिर हैंसन ने की थी? किसके द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? दूसरा, एडवर्ड जेनर। कब की गई थी? यदि सन पूछे तो सन आपको याद रखना है 1976 में चेचक टीके की खोज की थी। किसके द्वारा की गई थी? ये जेनर के द्वारा की गई थी। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, यहाँ पर ध्यान देना है। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा 15 वर्ष। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत 15 वर्ष की आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? मछली, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां या फिर उक्त सभी में? तो विटामिन ए के बारे में पूछा गया है तो ये मछली में भी पाया जाता है, गाजर में भी पाया जाता है और हरे पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है। उक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किन गैसों के वायुमंडल में मिलने से वायु प्रदूषण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर उक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये वायुमंडल में मिलने से वायुमंडल प्रदूषण होता है। इन तीनों गैसों के वायुमंडल में मिलने से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। तो उक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसके प्रतिग्राम ऑक्सीजन से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से किसके प्रतिग्राम ऑक्सीजन से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है या फिर प्रोटीन है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वसा। वसा प्रतिग्राम ऑक्सीजन से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है कब से कब तक है और किसके शासनकाल में था। 1628 से 1651, 1652 से 1680, 1680 से 1698 या फिर 1698 से 1710। मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग कब से कब तक और किसके शासनकाल में था? तो ये 1628 से 1651 ईस्वी महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में था। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। जमुना दास है, बक्साराम है, नानक राम है या फिर नंदराम है? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर नानक राम। याद रखिएगा, नानक राम अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। बात आती है कि फिर ये किससे हैं? तो याद रखिएगा, ये जो किशनगढ़ शैली हैं, याद रखिएगा ये किशनगढ़ शैली की चित्रकला से संबंधित रखते हैं नानक राम। बाकी जमुना दास, बक्साराम और नंदराम ये तीनों ही अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। संपूर्ण भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लागू हुआ? 19 नवंबर 1985 को, 2 अक्टूबर को, 19 नवंबर 1978 को या फिर 2 अक्टूबर को? तो ये हुआ था 19 नवंबर 1985 को। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? सभी को पता है कि सड़क पर किस ओर चलना चाहिए। तो सड़क पर हमेशा बाएं ओर चलना चाहिए। किस ओर चलेंगे हम? बाएं ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? इंपोर्टेंट है। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? जिण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या फिर तनोट माता? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तनोट माता। याद रखिएगा, तनोट माता लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही रहेगा। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है बताना है। मुंह में होता है, आमाशय में होता है, बड़ी आंत में होता है या फिर मलाशय में होता है? तो 124 का राइट आंसर होगा आमाशय। याद रखिएगा, शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आमाशय में होता है।
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया? 1955 में, 53 में, या 94 में, या फिर 76 में? तो ये चलाया गया था 1953 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1953 में चलाया गया। 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगता है? यहाँ पर देखिए, 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगता है पूछा गया है। पोलियो का लगता है, मिजल्स का लगता है, टिटनेस का लगता है, या फिर डिप्थीरिया का लगता है? तो ये लगता है मिजल्स का। याद रखिएगा, 9 महीने की उम्र में मिजल्स का टीका लगता है। सड़क पर वाहन चलाते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? किसका ध्यान रखना चाहिए? रात्रि में डीपर का प्रयोग करना चाहिए, रेलवे क्रॉसिंग, तिराहे या चौराहे या पैदल क्रॉसिंग पर रुके वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, आगे वाले वाहन को ओवरटेक दाईं ओर से करना चाहिए, या फिर उक्त सभी? तो यहाँ पर जो तीन विकल्प रहेंगे, तीन जो विकल्प रहेंगे, ये सड़क पर वाहन चलाते समय आपको इन तीनों विकल्पों का ध्यान रखना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाता? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मानव शरीर निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाता? स्टार्च का, सेलुलोज का, विटामिन का, या फिर प्रोटीन का? राइट आंसर आपका होगा सेलुलोज का। मानव शरीर सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। भारत में विशिष्ट प्रकार के भौंकने वाले हिरण किस अभयारण्य में विचरण करते हैं? इंपॉर्टेंट है, भारत में विशिष्ट प्रकार के भौंकने वाले हिरण किस अभयारण्य में विचरण करते हैं? पेरियर में, जो कि केरल में है, डाचिग्राम जो कि कश्मीर में है, मधुमलाई जो कि तमिलनाडु में है, या फिर दूधवा जो कि उत्तर प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि कौन सा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो 129 का राइट आंसर आपका होगा दूधवा, उत्तर प्रदेश। भारत में जो विशिष्ट प्रकार के भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, जो विचरण करते हैं, वो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में करते हैं। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल श्रम या फिर प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने का प्रतिबंध किया गया है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 13 वर्ष, या फिर 16 वर्ष? सभी को पता होगा कि ये 14 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर होगा। 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने का प्रतिषेध किया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष या कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है, अनुच्छेद 21, 22, 24 या फिर 45? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? 2006 में, 2007 में, 2008 में, या फिर 2010 में? देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर आपका होगा 2007 में। कब की गई थी? 2007 में की गई थी। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाता है? यहाँ पर सफ़ेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? रणथंभौर, बांधवगढ़, सुंदरवन, या फिर उपरोक्त सभी में? यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इस पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बांधवगढ़। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश में है, इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। निम्न में से कौन से पदार्थ या तत्व शरीर के उपापचय एवं नियमन में सहायक होते हैं? विटामिन, रक्षांश, जल, या फिर उक्त सभी? तो यहाँ पर 134 का आंसर होगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से पदार्थ या तत्व शरीर के उपापचय एवं नियमन में सहायक होते हैं? तो वो विटामिन भी होते हैं, रक्षांश भी होते हैं, और जल भी होते हैं। तो राइट आंसर आपका उक्त सभी होगा। तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से, या फिर हिस्टामिन से? तंबाकू की आदत किससे होती है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निकोटीन। तंबाकू की आदत निकोटीन से होती है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? यहाँ पर देखिए, साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? किशनगढ़, नाथद्वार, जोधपुर, या फिर जयपुर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जयपुर। याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला है, ये जयपुर शैली से संबंधित है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल की निराई, फसल की बुआई, फसल चक्रण, या फिर फसल की कटाई? तो एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रण कहलाता है। क्या कहलाएगा? फसल चक्रण कहलाएगा।
पर्वतारोही की व्यक्तिगत कठिनाइयों का कारण, यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण पूछा गया है। पर्वतारोही की पहाड़ों से गिर जाना, बिल्कुल सही है। पर्वतारोही शिखर की जगह पर हिमस्खलन होने की आशंका, ये भी सही है। खराब उपकरण, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ये सभी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही कारण पर्वतारोही की व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत भाग में वन क्षेत्र वाला राज्य, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक प्रतिशत भाग में वन क्षेत्र वाला राज्य आपको बताना है 2019 के अनुसार। मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? ऊंची मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण। ये कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया का करते हैं, हाकमोत लट का करते हैं, आरा मक्खी का करते हैं या फिर बाल विवेल कीट का करते हैं? तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया का करते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापन किस उपकरण से किया जाता है? हिमस्खलन बीकन से, प्रोब से, बेलचा से या फिर केपन से? तो ये किया जाता है प्रोब से। याद रखिएगा, बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापन ये प्रोब उपकरण से किया जाता है। अगला प्रश्न, बाल श्रम का कारण है। यहाँ पर बाल श्रम का कारण आपको बताना है। गरीबी है, अशिक्षा है, काम की तलाश की प्रवचन है या फिर उपरोक्त सभी है। राइट आंसर आपके सामने है, गरीबी भी है, अशिक्षा भी है और काम की तलाश में प्रवचन भी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन से जीव दूध के खट्टे होने के लिए उत्तरदायी है? प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर निमेटोड है? सबको पता है, राइट आंसर आपका बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया जीव दूध के खट्टे होने के लिए उत्तरदायी। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का रूप है? शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज या फिर उक्त सभी? कार्बोहाइड्रेट का रूप कौन सा है, कौन सा पदार्थ है? तो वो शर्करा भी है, स्टार्च भी है और सेलुलोज भी है। तो उक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। बाल श्रमिक है जो 18 साल से कम उम्र का है, वो बाल श्रमिक है जो 16 साल के से कम उम्र का है, जो 14 साल से कम उम्र का है या फिर जो 12 साल से कम उम्र का है? बाल श्रमिक कौन है इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा जो 14 साल से कम उम्र का हो वो बाल श्रमिक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। 2006 में बनाए गए नए बाल विवाह विरोध अधिनियम के तहत किस आयु से कम की बालिका की शादी करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? 2006 के बारे में आपको बताना है। 2006 में बनाए गए नए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत आपको बताना है 18 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 19 वर्ष। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष और लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। नहीं तो उससे पहले यदि आप करते हैं तो आप दंडनीय अपराध के श्रेणी में आते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से है, नाथ द्वार शैली से है, अलवर शैली से है या फिर कोठा शैली से है? तो ये नाथ द्वार शैली से। याद रखिएगा, पिछवाई जो चित्रकला है ये नाथ द्वार शैली से संबंधित है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? यहाँ पर कितने सजा का प्रावधान है? 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 2 वर्ष तक की सजा, 5 लाख तक जुर्माना व 2 वर्ष तक की सजा या फिर जो पहला वाला कथन है और दूसरा वाला कथन है दोनों सत्य। तो यहाँ पर देखिए, जो बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए जो सजा का प्रावधान है वो 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, साथ में 2 वर्ष तक की सजा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। जयपुर या फिर जयनगरण, जयनगरण इसका पूर्व नाम है। जयपुर का निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ था? नाथचंद गुप्त की, लालचंद उस्ता की, विद्याधर भट्टाचार्य की या फिर मंडल राव वर्मा की? जयपुर का निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विद्याधर भट्टाचार्य। याद रखिएगा, जयपुर का निर्माण ये विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ था।
निम्नांकित में से कौन सरल उत्तक नहीं है? सभी को पता है, कई बार आपने पढ़ा होगा, जाइलम यहाँ पर राइट आंसर होगा। जाइलम ये सरल उत्तक की श्रेणी में नहीं आता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? 4 विकल्प हैं। आराम से इन चारों विकल्पों को पढ़िएगा, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। राइट आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल श्रमिकों की तादाद ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही, शहरी क्षेत्रों में ही, गांव व शहरों में बराबर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बाल श्रमिकों की तादाद ज़्यादा होगी वो ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। कहाँ पर होगी? ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा तादाद होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। आपको देखना है किस में पूछा गया है, सेल्सियस में पूछा गया है या फिर फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। तो यहाँ पर सेल्सियस में पूछा गया है तो वो होगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में पूछते तो आपका राइट आंसर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। इसमें सामान्य तापमान होता है मानव शरीर का। तो यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 होगा, और यदि सेल्सियस में पूछे तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, टीकाकरण रोग निरोध का कौन सा स्तर है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या फिर कोई नहीं? राइट आंसर आपका होगा प्राथमिक। टीकाकरण रोग जो निरोध का स्तर होगा वो प्राथमिक होगा। हमारे देश का राष्ट्रीय किसके द्वारा रचा गया? जो राष्ट्रीय गीत है, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचा गया था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के, WC चटर्जी के, BC चटर्जी के या फिर अरविंदो घोष के? तो ये लिखा गया था हमारा BC घोष के। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान किसके द्वारा रचा गया? तो वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया। राष्ट्रीय गीत होगा तो आपका तीसरा वाला विकल्प होगा, और राष्ट्रगान होगा तो आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा हमारे देश का राष्ट्रीय गीत रचा गया। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? यहाँ पर पूछा गया है कि हमारा देश का जो राष्ट्रगान है जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है उसको कब अपनाया गया आधिकारिक रूप से? 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को या फिर 26 नवंबर 1949 को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, हमारे राष्ट्रगान को जो आधिकारिक रूप से अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है आमाशय की दीवार से, छोटी आंत्र की दीवार से, वृहद आंत्र की दीवार से या फिर यकृत में? तो ये होता है छोटी आंत्र की दीवार से। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी या फिर ऊंट? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? यहाँ पर देखिए, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? इंपोर्टेंट है, 1 जनवरी 1961 को, 1 अप्रैल को, 20 मई को या फिर 5 जून को? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 20 मई 1961 को। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक जो अधिनियम है ये 20 मई 1961 को लागू किया गया। अगला प्रश्न, समाज में अवैध दवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से निम्न दोषी कौन है? पाश्चात्य संगीत गायक है, दवाओं का अवैध व्यापार करने वाला है, जरूरतमंद लोगों तक चोरी छिपे दवा पहुंचाने वाला है या फिर सरकारी नीति बनाने वाला है? समाज में अवैध दवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से दोषी कौन होगा? तो दोषी होगा दवाओं का अवैध व्यापार करने वाला। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जिन्हें नशीली दवाओं की लत लग जाती है उनके पुनर्वास के निम्नलिखित ध्येय क्या है? उन्हें शिक्षा और नौकरी संबंधी तथा पारिवारिक और सामाजिक भूमिकाओं के निर्वाह में सहायता करना, पूरी तरह से परहेज करना, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण बढ़ाना या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो तीनों विकल्प रहेंगे ये उनके पुनर्वास के लिए ध्येय होंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही होंगे। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। मादक पदार्थों के आदी व्यक्ति से इनकी लत छुड़ाने हेतु निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? इनके दुष्परिणामों के बारे में व्यापक जानकारी देनी चाहिए, डॉक्टरों की सहायता लेनी चाहिए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीनों विकल्प मादक पदार्थों के आदि व्यक्ति से इनकी लत छुड़वाने हेतु कार्य करवाना चाहिए, इन तीनों विकल्पों का या फिर इन तीनों कार्यों का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा।
राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है? नागपुर में है, मुंबई में है, इंदौर में है या फिर नई दिल्ली में है? राइट आंसर आपका होगा नई दिल्ली। याद रखिएगा, राष्ट्रीय नारकोटिक्स जो ब्यूरो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। मादक पदार्थों में शामिल है, मादक पदार्थों में कौन शामिल है? अफीम, गांजा एवं भांग, चरस, हशीश, हेरोइन, कोकिंग एवं LSD या फिर उक्त सभी। तो यहाँ पर जो सभी जो तीनों विकल्प हैं ये मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, मादक पदार्थों में शामिल है। तो उक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, परिवहन के द्वारा किस उपयोगिता का सृजन होता है? अधिकार उपयोगिता का, स्थान उपयोगिता का, रूप उपयोगिता का या फिर समय उपयोगिता का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्थान उपयोगिता का। परिवहन के द्वारा स्थान उपयोगिता का सृजन होता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। ऊंचे पहाड़ क्षेत्रों में परिवहन हेतु उपयुक्त साधन, यहाँ पर देखिए ऊंचे पहाड़ क्षेत्रों में परिवहन हेतु उपयुक्त साधन कौन सा है? घोड़ा, खच्चर, बैल या फिर ऊंट? तो यहाँ पर खच्चर आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? पीपल पूर्णिमा को, रामनवमी को, गणगौर लक्ष्य को या फिर अक्षय तृतीया को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अक्षय तृतीया को। याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह अक्षय तृतीया को संपन्न होते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की किस कृति में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है? स्वराज की ओर, स्वाधीन भारत की ओर, देशभक्ति या फिर आनंद मठ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपका होगा आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ कृति में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। शक संवत पर आधारित हमारा राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 22 मार्च 1957। तो इसके पहले जो 100 प्रश्न थे उसमें इसका आंसर मैं बता चुका हूं 22 मार्च, लेकिन सन नहीं बताया था। सन आपको याद रखना है 22 मार्च 1957। शक संवत पर आधारित हमारा राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र में तीलिया की संख्या कितनी होती है? सरल सा है, सभी को पता है कितनी होती है, 24 होती हैं। निम्न में से सर्वोच्च संगठक का स्तर, यहाँ पर देखिए निम्न में से सर्वोच्च संगठन का स्तर आपको बताना है। जैव स्तर है, जनसंख्या स्तर है, जैव समुदाय स्तर है या फिर जैव मंडल स्तर है? तो 172 का आंसर होगा आपका जैव मंडल स्तर। निम्न में से जो सर्वोच्च संगठन का स्तर होगा वो जैव मंडल स्तर होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। हमारे देश के राष्ट्रगान को गाने का संपूर्ण समय निर्धारित किया गया है। कितना समय निर्धारित किया गया सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, 52 सेकंड। हमारे देश के राष्ट्रगान को गाने का जो संपूर्ण समय निर्धारित किया गया है वो 52 सेकंड किया गया है। निम्न में से निम्नतम स्तर का संगठन है, अभी हमने जाना। उच्चतम स्तर का संगठन कौन सा बताया था? जीव मंडल स्तर। यहाँ पर निम्नतम स्तर के बारे में पूछा गया है। जीव द्रव्य स्तर है, उत्तक स्तर है, अंग स्तर है या फिर तंत्र स्तर है? राइट आंसर आपका होगा जीव द्रव्य स्तर। जीव द्रव्य स्तर ये निम्नतम स्तर का संगठन है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। एक जैसा कार्य करने वाली कई कोशिकाओं द्वारा मिलकर किस संगठन स्तर का निर्माण किया जाता है? कोशिकीय स्तर, अंग स्तर, उत्तक स्तर या फिर जीव स्तर? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्तक स्तर। एक जैसा कार्य करने वाली कई कोशिकाओं द्वारा मिलकर उत्तक स्तर का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, जैव समुदाय आपस में एक दूसरे की क्रियाओं एवं अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। इन जैव समुदायों द्वारा मिलकर संगठन के किस स्तर का निर्माण किया जाता है? पारिस्थितिकी स्तर, तंत्र स्तर, जैव मंडलीय स्तर या फिर उत्तक स्तर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी स्तर। याद रखिएगा, जैव समुदाय आपस में एक दूसरे की क्रियाओं एवं अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। इन जैव समुदायों को द्वारा मिलकर संगठन के पारिस्थितिकी स्तर का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। गर्मियों में पहनने हेतु सर्वाधिक आरामदायक वस्त्र होते हैं। यहाँ पर देखिए आरामदायक वस्त्र कौन से होते हैं? सूती, हल्के रंगों के, ये पहला और दूसरा दोनों या फिर टेरिलिन? तो ये होता है सूती और हल्के रंगों के। गर्मियों में पहनने हेतु जो सर्वाधिक आरामदायक वस्त्र होते हैं वो सूती भी होते हैं और हल्के रंग के भी होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका
सही होगा। देश के प्रमुख पावरलूम सेक्टर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सेलम में है, मदुरई में है, सोलापुर में है या फिर उक्त सभी में है? तो देश के प्रमुख पावरलूम सेक्टर के बारे में पूछा गया है, तो ये सेलम में भी है, मदुरई में भी है और सोलापुर में भी है, तो उक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। गर्म सूट या फिर पेंट कोट के काम युक्त महंगी साड़ियों आदि को धोने की सर्वोत्तम विधि, यहाँ पर सर्वोत्तम विधि के बारे में आपको बताना है। वॉशिंग मशीन में इजी से धोना, डिटर्जेंट पाउडर को पानी में मिलाकर उसमें डालना, ड्राई क्लीन या फिर सूखी धुलाई करवाना या फिर साबुन से धोना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछा गया है तो ड्राई क्लीन या फिर सूखी धुलाई करवाना, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ऊनी वस्त्रों में गर्मियों में कीड़े न लगे अतः उन्हें सुरक्षित रखने हेतु उनमें किस पदार्थ की गोलियां रखी जाती है? नमक की, पारद की, नेफ्थालिन की या फिर उक्त कोई नहीं? तो ये नेफ्थालिन या फिर कपूर की गोलियां रखी जाती है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या फिर पुरकिंजे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, कौन कहलाते हैं? तो ये अरस्तु कहलाते हैं, यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। वर्मी कंपोस्ट है, फैक्ट्रियों में तैयार खाद है, पेड़ पौधों से तैयार खाद है, मृत जीव जंतुओं से तैयार खाद है या फिर केंचुए द्वारा तैयार खाद है? तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूछा गया है तो ये केंचुए द्वारा तैयार किया गया खाद है। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 20 है, 25 है, 22 है या फिर 24 है? राइट आंसर आपका होगा 25। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 25 होगी। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 23 जून 2016 के पहले आपको बताना है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो ये 4 बार। कितनी बार लागू किया गया है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला प्रश्न, ताना व बाना शब्द प्रयुक्त होता है हथ करघा उद्योग में, पावरलूम उद्योग में, दोनों में या फिर सीमेंट उद्योग में? तो ताना व बाना जो शब्द प्रयुक्त होता है ये हथ करघा उद्योग में और पावरलूम उद्योग दोनों में ही यहाँ शब्द प्रयुक्त होता है। तो दोनों यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? कटाई, बुआई, निराई या फिर थ्रेसिंग? तो ये कहलाता है थ्रेसिंग। याद रखिएगा, दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। मकानों की छत बनाने हेतु किस सामग्री का प्रयोग होता है? एस्बेस्टॉस या लोहे की चादरें, पत्थर की पट्टियां, लोहे के सरिये, सीमेंट व कंक्रीट या फिर उक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उक्त सभी। मकानों की छत बनाने हेतु एस्बेस्टॉस या लोहे की चादरें, पत्थर की पट्टियां और लोहे के सरिये व सीमेंट व कंक्रीट ये सभी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न होता है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न होता है? तो ये तीनों प्रकार से भिन्न होता है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है? डीएपी है, सोडियम फास्फेट है, यूरिया है या फिर सुपर फास्फेट है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यूरिया। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा होगा? यूरिया होगा। वस्त्रों की धुलाई करते समय अंत में साफ पानी में क्या डालना चाहिए जिससे वस्त्रों में चमक आ जाए? तो यहाँ पर एक क्यूज के तौर पर यह प्रश्न आपको दे रहा हूँ, कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर बताना है। नींबू का रस है, सिरका है, सरसों का तेल है या फिर पहला और दूसरा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, कमेंट्स के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न, MSME कॉन्क्लेव का जो आयोजन है ये कब किया गया था? 1 दिसंबर 2019 को, 19 दिसंबर 2019 को, 17 दिसंबर को या फिर 12 दिसंबर को? तो ये किया गया था, इसका जो आयोजन किया गया था ये 19 दिसंबर 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही, चंबल, बनास या फिर खारी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा माही। माही नदी अरब सागर में गिरती है। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? अरब सागर, हिंद महासागर, टेथिस सागर या फिर प्रशांत महासागर? राइट आंसर आपका होगा टेथिस सागर। राजस्थान की खारे पानी की झीलें टेथिस महासागर का अवशेष मानी जाती है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
निम्न में से कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। पानी एवं बिजली, प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास या फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पानी एवं बिजली। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, इसे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों की आवास कहलाते हैं क्राल, ट्यूपिक, इग्लू या फिर घर? क्या कहलाते हैं? तो इसे इग्लू कहा जाता है या फिर इग्लू कहलाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों की आवास को इग्लू कहा जाता है। कीटनाशी रसायन है, सुपर फास्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, मेलाथियोन है या फिर अमोनियम क्लोराइड है? क्या है कीटनाशी रसायन? इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा मेलाथियोन। ये कीटनाशक रसायन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा कृषकों एवं भूमिहीनों के जीवन मापन का अन्य प्रमुख आधार क्या है? उद्योग धंधे है, मजदूरी है, पशुपालन है या फिर हैंडीक्राफ्ट है? सभी को पता होगा जो प्रमुख अन्य आधार के बारे में पूछा गया है जीवन मापन का, तो ये पशुपालन होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। देश का सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में? देश का सर्वाधिक पशुधन के बारे में पूछा गया है। राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है या फिर उत्तर प्रदेश है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश। देश का सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है कृषि उत्पादकता में वृद्धि से है, हरित क्रांति से है, रेशम कीट पालन से है या फिर दूध उत्पादन से है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होगा दूध उत्पादन से। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पशुपालन का उद्देश्य, पशुपालन का उद्देश्य आपको बताना है पशु उत्पादन प्राप्त करना है, कृषकों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित करना है, कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध कराना है या फिर उक्त सभी? तो पशुपालन का उद्देश्य पशु उत्पाद प्राप्त करना है, कृषकों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित करना है, साथ में कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध कराना है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। सौरमंडल का केंद्र बिंदु, यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सौरमंडल का केंद्र बिंदु पूछा गया है। सूर्य है, तारामंडल है, आकाश गंगा है या फिर पृथ्वी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सूर्य। सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु होगा वो सूर्य होगा। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? कुल है, वंश है, जाति है या फिर गण है? यहाँ पर वर्गीकरण की आधारित इकाई के बारे में पूछा गया है, तो ये कौन क्या होगा? जाति होगा। पशुओं के लिए आवास होना चाहिए छतदार एवं रोशनदार युक्त होना चाहिए, ढलवा एवं सीमेंट कंक्रीट युक्त होना चाहिए, अपेक्षाकृत ऊंचा तथा हवादार एवं रोशनी युक्त होना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी गुणों से युक्त होना चाहिए? तो 203 का आंसर होगा कि उक्त सभी गुणों से युक्त होना चाहिए पशुओं के लिए आवास। तो राइट आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। विश्व में सर्वाधिक पशुधन किस देश में? अभी हमने जाना कि हमारे देश में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है, तो वहाँ पर उत्तर था आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पर विश्व में पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक पशुधन किस देश में है? चीन में है, अमेरिका में है, रूस में है या फिर भारत में है? राइट आंसर आपका होगा चीन। विश्व में सर्वाधिक पशुधन चीन देश में है। पशुओं में होने वाला मुंहपका खुरपका रोग किसके कारण होता है? वायरस के, जीवाणु के, प्रोटोजोआ के या फिर कीट के? यहाँ पर 205 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वायरस के। याद रखिएगा पशुओं में होने वाला मुंहपका खुरपका रोग ये वायरस के कारण होता है। ब्लू टंग रोग मुख्यतः किस पशु में होता है? बकरी में, गाय में, भेड़ में या फिर भैंस में? तो ये होता है भेड़ में। याद रखिएगा ब्लू टंग रोग ये भेड़ पशु में होता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? मंगल है, शुक्र है, बुध है या फिर बृहस्पति है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह शेष ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह शेष ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है? मंगल, बुध, नेपच्यून या फिर शुक्र? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वह ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सूर्य के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? अब यहाँ पर सूर्य के निकट आपको बताना है सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर बृहस्पति है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बुध। सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा होगा? तो वो शुक्र होगा।
अगला प्रश्न, क्रेता की आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता एवं मानकों पर आधारित कृषि उत्पादन पद्धति है कौन सी है? सहकारी कृषि है, व्यावसायिक कृषि है, संविदा कृषि है या फिर विस्तृत कृषि है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संविदा कृषि। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सौरमंडल के किस ग्रह का परिक्रमा काल या फिर सूर्य के चारों ओर सबसे कम है? यहाँ पर परिक्रमा काल सबसे कम सौरमंडल के किस ग्रह का है पूछा गया है। बुध है, शुक्र है, नेपच्यून है या फिर मंगल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बुध। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सौरमंडल के बुध ग्रह का परिक्रमा काल सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1 अक्टूबर 1980 को, 1 नवंबर 1980 को, 31 दिसंबर को या फिर 4 दिसंबर को? तो यहाँ पर किया गया था 1 नवंबर 1980 को। याद रखिएगा, गोडावण पर डाक टिकट 1 अक्टूबर 1980 को जारी किया गया था। गोडावण का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनाया गया है कहाँ पर? रामदेवरा जैसलमेर में, अमरपुरा जैसलमेर में, बाधन जैसलमेर में या फिर बेहलानी जैसलमेर में? तो ये बनाया गया है रामदेवरा जैसलमेर में। याद रखिएगा, गोडावण का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर रामदेवरा जैसलमेर में बनाया गया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किस ग्रह का दिन सबसे उसके वर्ष से भी बड़ा होता है? इंपॉर्टेंट है, किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से भी बड़ा होता है, वो ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, मंगल है, यूरेनस है या फिर बुध है? राइट आंसर आपका होगा बुध। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से संविदा कृषि का भाग है, किसका भाग है संविदा कृषि? फलनोत्पाद का है, पशुधन उत्पाद का है, डेयरी उत्पाद का है या फिर उपरोक्त सभी का है? तो संविदा कृषि ये फलनोत्पाद का भी है, पशुधन उत्पाद का भी है और डेयरी उत्पाद का भी एक भाग है। तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सहकारी कृषि की विशेषता नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सहकारी कृषि की विशेषता कौन सी नहीं है? संगठन बनाकर कृषि की जाती है, भूमि का स्वामित्व संगठन के पास होता है, न्यूनतम सदस्यों की बाध्यता नहीं होती है, बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन किया जाता है। तो कौन सी सहकारी कृषि की विशेषता नहीं है? राइट आंसर होगा भूमि का स्वामित्व संगठन के पास होता है, यह सहकारी कृषि की विशेषता नहीं है। समुद्री शैवाल कृषि का जन्मदाता देश कौन सा है? जापान है, फिलीपींस है, भारत है या फिर इंडोनेशिया है? समुद्री शैवाल कृषि का जन्मदाता देश कौन सा होगा? तो ये जापान होगा। पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धति माना जाता है एक्वापोनिक कृषि को, समुद्री शैवाल कृषि को, विस्तृत कृषि को या फिर झूम कृषि को? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा समुद्री शैवाल कृषि को। पर्यावरण हितैषी कृषि जो पद्धति है यह समुद्री शैवाल कृषि को माना जाता है। पृथ्वी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से कौन से नंबर का ग्रह है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पृथ्वी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से कौन से नंबर का ग्रह है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 3। याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से कौन से नंबर का ग्रह होगा? 3 नंबर के ग्रह का होगा। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 2004 में, 99 में, 2006 में या फिर 2012 में? तो ये हुआ था 2006 में। याद रखिएगा, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो अधिनियम पारित हुआ था या फिर लागू हुआ था ये 2006 में हुआ था। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु कौन सा है? गाय, भेड़, बकरी या फिर भैंस? यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु कौन सा है? राइट आंसर आपका होगा बकरी। बकरी राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु है। देश में ऊंट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो सभी को पता है कि देश में ऊंट सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? ये राजस्थान में पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, यहाँ पर देखिए जिला पूछा गया है, ना कि देश पूछा गया है और ना ही राज्य पूछा गया है। जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है या फिर बाड़मेर है? तो राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला पूछा गया है तो वो बाड़मेर है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, अभी हमने सबसे छोटे ग्रह के बारे में जाना, अब आपको सबसे बड़े ग्रह के बारे में बताना है। सौरमंडल का कौन सा है? शनि है, बृहस्पति है, बुध है या फिर यूरेनस है? तो वो होगा हमारा बृहस्पति। सबसे छोटा मैंने आपको क्या बताया था? बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा।
मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? एपिस इंडिका है, एपिस मेलिफेरा है, एपिस फ्लोरी है या फिर एपिस डोरसेटा है? मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा एपिस मेलिफेरा। ये मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म है। अगला प्रश्न, किस ग्रह के चंद्रमाओं या फिर उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? यहाँ पर देखिए कौन सा ग्रह है जिसमें उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? शनि है, बृहस्पति है, नेपच्यून है या फिर मंगल है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा ग्रह है जिसमें उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो है शनि। याद रखिएगा, शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, प्रमुख पर्यावरणीय समस्या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण यहाँ पर आपको बताना है। ग्रीन हाउस का निर्माण है, वनों का विनाश है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि है या फिर पशुओं की संख्या में वृद्धि है? प्रमुख आपको बताना है पर्यावरणीय समस्या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ये मुख्य कारण है पर्यावरणीय समस्या ग्लोबल वार्मिंग का। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी? यहाँ पर देखिए भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी है पूछा गया है। ब्रह्मा है, रेड डेन है, मुर्रा है या फिर हॉल्स्टीन है? तो भैंस की उत्तम नस्ल के बारे में पूछा गया है तो वो मुर्रा होगी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां हैं। यहाँ पर देखिए राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां, यदि राजस्थान में सबसे कम मुर्गी किस जिले में ही पूछा गया है तो वो करौली होगी। लेकिन पूछा जाए कि सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ पर है राजस्थान में? अजमेर में है, बांसवाड़ा में है, जयपुर में है या फिर उदयपुर में है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अजमेर। राजस्थान में जो सर्वाधिक मुर्गियाँ पाई जाती है वो अजमेर में पाई जाती है। एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग किस पशु रोग के उपचार में करते हैं? क्षय रोग में, खुरपका में, गलघोटू में या फिर गिल्टी रोग में? तो ये किया जाता है गिल्टी रोग में। एंथ्रेक्स वैक्सीन का जो उपयोग है ये पशु रोग के उपचार में करते हैं और कौन से? तो ये गिल्टी रोग में करते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पर्वतारोहण की कठिनाई से संबंधित है। हिमस्खलन है, ऊंचाई है, चट्टानों का गिरना है या फिर सभी है? तो देखिए पर्वतारोहण की कठिनाई से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है तो वह हिमस्खलन भी है, ऊंचाई भी है और चट्टानों का गिरना भी है। तो ये सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल कहाँ स्थित है? ब्राजील में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मंगोलिया में है या फिर मॉस्को में है? ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर स्थित होगा ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित होगा। पर्यावरणीय समस्याओं का कारण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पर्यावरणीय समस्याओं का कारण क्या नहीं है? मानव जनसंख्या में वृद्धि, वृक्षारोपण, तीव्र वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी विकास या फिर प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन। तो यहाँ पर कौन सा कारण नहीं है पर्यावरणीय समस्याओं का पूछा गया है तो ये वृक्षारोपण नहीं है। अगला प्रश्न, ओजोन गैस पाई जाती है क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या फिर आयन मंडल की ऊपरी सतह में? ओजोन गैस कहाँ पर पाई जाती है? राइट आंसर आपका होगा समताप मंडल में। याद रखिएगा ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के समाज में पाए जाने वाला वर्ग है। राजा रानी, सैनिक, श्रमिक या फिर उक्त सभी? तो मधुमक्खी के समाज में पाए जाने वाला जो वर्ग होगा वो राजा रानी भी होगा, सैनिक भी होगा और श्रमिक भी होगा। तो उक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। विश्व के अधिकांश मरुस्थल स्थित है महाद्वीपों के पूर्वी भागों में, महाद्वीपों के दक्षिण भागों में, महाद्वीपों के पश्चिम भाग में या फिर महाद्वीपों के उत्तरी भागों में? तो विश्व के अधिकांश मरुस्थल कहाँ स्थित है पूछा गया है तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में विश्व के अधिकांश मरुस्थल स्थित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, कालाहारी है, गोबी है या फिर थार है? राइट आंसर आपका होगा सहारा। संसार का जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल होगा वो सहारा होगा। मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है? राजा, सैनिक मधुमक्खियाँ, रानी या फिर श्रमिक मधुमक्खियाँ? मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है? तो ये श्रमिक मधुमक्खियाँ करता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मोम के निर्माण हेतु मधुमक्खियों के शरीर के किस भाग में मोम स्त्रावी ग्रंथियां होती है? उदर भाग में, अग्र भाग में, पश्च भाग में या फिर ऊपरी भाग में? तो ये होती है उदर भाग में। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें कौन सी है? एपिस मेलिफेरा है, एपिस डोरसेटा है, एपिस इंडिका है या फिर उक्त सभी है? तो मधुमक्खी पालन में जो प्रयुक्त मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें होंगी वो ये तीनों होंगी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। बालक की प्राथमिक पाठशाला है, देखिए सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है परिवार बालक की प्राथमिक पाठशाला है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में, 1956 में, 1953 में या फिर 1959 में? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, आपने कहीं बार पढ़ा होगा। यहाँ पर सही आपका आंसर होगा 1853 में। याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मटर कौन सी फसल है? रबी की है, खरीफ की है, जायद की है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर होगा आपका रबी। जो मटर फसल होगी ये रबी की फसल होगी। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? 53 में, 54 में, 55 में या फिर 56 में? तो ये किया गया था 53 में। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक 1953 में पारित किया गया। राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई? यहाँ पर देखिए राज्य सरकार लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई? 2017-18, 16-17, 14-15 या फिर 15-16? तो ये हमारा राइट आंसर होगा 2017-18। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना ये कब प्रारंभ की गई थी? 2017-18 में। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बच्छ बारस में, राधा अष्टमी में, जल झुलनी एकादशी में या फिर अनंत चतुर्दशी में? किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? राइट आंसर आपका होगा बच्छ बारस। बच्छ बारस के दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। बलैया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कान में, नाक में या फिर हाथों में? यहाँ पर बलैया जो आभूषण है ये हाथों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? हाथों में। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? यहाँ पर जो छेड़ा फाड़ना है ये क्या है? भीलों में त्योहार है, तलाक है, विवाह है या फिर पुत्र जन्म है? तो भीलों में जो छेड़ा फाड़ना है ये क्या है? ये तलाक है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। हुगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? एप्लिक है, बंधेज है, बाटिक है या फिर ब्लू पाटरी है? तो राइट आंसर आपका होगा बाटिक। याद रखिएगा हुगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? तो ये बाटिक से संबंधित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? महाराणा गंगा सिंह को, अर्जुन लाल सेठी को, दामोदर दास राठी को या फिर भोगीलाल पांड्या को? किसको राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है? तो ये दामोदर दास राठी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, शीतलहर या फिर उक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका जो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण होगा ये हमारा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ होगा। यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है? एकलव्य योजना है, केफी कार्ड योजना है, मांडा योजना है या फिर भीनमाल योजना है? तो वह योजना कौन सी होगी? केफी कार्ड योजना होगी। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए या फिर भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए? वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है किसके लिए? राइट आंसर आपका होगा भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। अगला प्रश्न, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के, भोगीलाल पांड्या ने, सागरमल गोपा ने या फिर जमुना लाल बजाज ने? हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरा विधि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? झालावाड़ में पाई जाती है, अलवर में, जैसलमेर में या फिर सिक्किम में? तो ये जो खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरा है ये जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा विधि है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा तालाब विधि है, कुआं है, नदी है या फिर टांगा है? तो राइट आंसर आपका होगा टांगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। ऊंट किन क्षेत्रों में अभी भी बोझा ढोने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उपयुक्त साधन है? मरुस्थली, पहाड़ी, मैदान या फिर नहरी? सरल सा प्रश्न है, मरुस्थली। ऊंट मरुस्थली क्षेत्रों में अभी भी बोझा ढोने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उपयुक्त साधन है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है या फिर वायु परिवहन है? यहाँ पर आपको बताना है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा होगा, तो ये जल परिवहन होगा। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? फोलिक अम्ल है, कोकेन है, एसार्बिक अम्ल है या फिर पैथेडीन है? तो यहाँ जो औषधि का नाम होगा वो पैथेडीन होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मुर्गी पालन हेतु मुर्गी की उत्तम देसी नस्लें कौन सी? लाल जंगली मुर्गा, असील, कड़कनाथ या फिर उक्त सभी? तो तीनों जो नस्लें हैं ये उत्तम देसी मुर्गी पालन हेतु मुर्गी की उत्तम देसी नस्लें होगी, लाल जंगली मुर्गा, असील और कड़कनाथ। तो उक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया है? वर्ष 2003, 2009, 2004 या फिर 2005? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वर्ष 2004। 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। मधुमक्खियाँ पालने का कर्म कहलाता है? पिशी कल्चर कहलाता है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या फिर अक्वा कल्चर? मधुमक्खी पालन का कर्म क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपीकल्चर। याद रखिएगा, मधुमक्खियाँ पालने का जो कर्म कहलाता है वो एपीकल्चर कहलाता है। सहकारी शाख समितियां या फिर सहकारी सांख तंत्र का ढांचा है? द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, पंचस्तरीय है या फिर कोई नहीं? राइट आंसर आपका होगा त्रिस्तरीय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सहकारी शाख समितियों का जो ढांचा होगा वो त्रिस्तरीय होगा। खारे जल में मछली की वृद्धि एवं उत्पाद होता है? कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है या फिर उक्त में से कोई नहीं? खारे जल में पूछा गया है मछली की वृद्धि एवं उत्पाद होता है, तो वो किस प्रकार का होगा? कम होगा। अगला प्रश्न, मांस के लिए किस नस्ल की मुर्गियों का पालन किया जाता है? असील, कार्निस, ब्रह्मा या फिर उक्त सभी? तो ये तीनों नस्लों की जो मुर्गियां हैं इनका पालन किया जाता है मांस के लिए, तो उक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। सफ़ेद मांस किसके मांस को कहते हैं? गाय के मांस को, सुअर के मांस को, मुर्गी के मांस को या फिर भैंस के मांस को? तो ये जो मुर्गी का मांस है इसको सफ़ेद मांस कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? यहाँ पर देखिए परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तो यहाँ पर 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी को आंसर पता होगा। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये विशेषता परिवार की नहीं है। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? 2006 में, 2008 में, 2011 में या फिर 1997 में? तो ये किया गया है 2006 में। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया है। सन 1992 के परसिमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? यहाँ पर देखिए 1952 के तहत आपको बताना है 200, 160, 188 या फिर प्रत्येक जिले में 3 विधायक। राइट आंसर आपका होगा 160। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 160 निर्धारित की थी। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवहन का माध्यम जिसमें आरंभिक व्यय न्यूनतम आता है वहाँ है जल है, सड़क है, रेल है या फिर वायु है? राइट आंसर आपका होगा सड़क। सड़क यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर अनिश्चित काल का? राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? देखिए यहाँ पर कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद या फिर भादो माह में, चैत में, पोष में या फिर सावन में? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद भादो में। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं इसे भाद्रपद या फिर भादो माह में मनाई जाती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
आधुनिक समय में भारत में सर्वप्रथम सड़क निर्माण किस शासक के समय में हुआ था? शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या फिर अकबर? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी। आधुनिक समय में भारत में सर्वप्रथम सड़क निर्माण शेरशाह सूरी के शासक काल में हुआ था। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से हैं? साल एवं सागौन है, पीपल एवं नीम है, शीशम है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा साल एवं सागौन भी है, पीपल एवं नीम भी है, साथ में शीशम भी है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। सुंदरी निम्न में से कौन से वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? पर्वतीय वनस्पति की है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की है, कटीली झाड़ियों की या फिर मैंग्रोव वन की है? राइट आंसर आपका होगा मैंग्रोव वन की। सुंदरी जो है ये मैंग्रोव वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? घना पक्षी विहार, रियो निग्रो, साइबेरिया या फिर आल्प्स? विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा रियो निग्रो, ये ब्राजील में है विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वहाँ स्थिर रहता है, वहाँ घटता है, वहाँ बढ़ता है, वहाँ सतत घटता बढ़ता रहता है? तो यहाँ पर 277 का आंसर आपका होगा वहाँ घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वहाँ घटता है। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। संसार की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले है, माउंट एल्बरस है, माउंट एवरेस्ट है या फिर माउंट एकांकागुआ है? सभी को पता है संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है परनामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा या फिर सतनामी पंथ द्वारा? फूल डोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राम स्नेही पंथ के द्वारा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू पथ कहा जाता है? हिंदू पथ किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को, महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को या फिर महाराणा लाखा को? तो ये कहा जाता है महाराणा सांगा को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हिंदू पथ महाराणा सांगा को कहा जाता है। राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? जयपुर, अलवर, उदयपुर या फिर बीकानेर? राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जयपुर। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, सिर में, गले में या फिर हाथ में? तो यह कंठी नामक आभूषण है, ये गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति रिपोर्ट का संबंध है शहरी सरकार से है, पंचायत राज से है, सार्वजनिक निगमों से है या फिर नगरीय निगमों से है? सरल सा प्रश्न है। अशोक मेहता जहां पर भी सुने, राइट आंसर आपका क्या होगा? पंचायत राज से। अशोक मेहता समिति जो रिपोर्ट है इसका जो संबंध होगा वो पंचायत राज से होगा। अगला प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है, एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है या फिर 4 स्तरीय है? तो याद रखिएगा, भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? पोष में, आषाढ़ में, फाल्गुन में या फिर माघ में? तो ये भरता है माघ में। राजस्थान का जो प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला है ये माघ माह में भरता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? जोधपुर, बूंदी, कोटा या फिर जयपुर? इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, बूंदी। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत बूंदी थी। वीर हाड़ी रानी पुत्री थी। वीर हाड़ी रानी किसकी पुत्री थी? बूंदी के जागीरदास संग्राम सिंह की, राव राजा अनिरुद्ध सिंह की, हाड़ा विक्रम सिंह की या फिर हाड़ा रतन सिंह की? वीर हाड़ी रानी पुत्री किसकी थी? तो ये बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर जिलाधिकारी? पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? तो ये कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा। दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहते हैं? दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहते हैं? नाथ द्वारा को, उदयपुर को, जयपुर को या फिर बूंदी को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जयपुर को। याद रखिएगा, दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, नाक में, कान में, कमर में या फिर पाँव में? तो कंदोरा नामक जो आभूषण है वो औरतों द्वारा कमर में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाएगा? ये कमर में पहना जाएगा। दिवेर का युद्ध हुआ, जो दिवेर का युद्ध है ये कब हुआ? अक्टूबर 1582 में, अक्टूबर 1572 में,
1584 में या फिर 1585 में। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1982 में। याद रखिएगा, दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार द्वारा किया गया था? नेहरू की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार या फिर राजीव गांधी की सरकार? तो अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था ये मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा किया गया था। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्धि है? अजमेर की है, झालावाड़ की है, कोटा की है या फिर उदयपुर की है? तो राइट आंसर आपका होगा उदयपुर। धींगा गणगौर उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा जोधपुर। याद रखिएगा, बादला नामक पानी का जो बर्तन है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है या फिर कोटा में है? यहाँ पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जयपुर। याद रखिएगा, गुड़िया संग्रहालय ये जयपुर जिले में स्थित है। कीका के नाम से लोकप्रिय थे। कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर राव चंद्रसेन? तो ये महाराणा प्रताप। याद रखिएगा, कीका के नाम से महाराणा प्रताप लोकप्रिय थे। जल झुलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झुलनी एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को या फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को? जल झुलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। अंतिम प्रश्न, यदि आप यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी ग्रुप जो रीट के एग्जाम देने जा रहे हैं उनको सभी को ये वीडियो को सेंड कर देना है, शेयर कर देना है। मारवाड़ा में दामनी क्या है? मारवाड़ा में दामनी क्या है पूछा गया है। ओढ़नी का एक प्रकार है, सिंचाई करने का औजार है, एक राजस्व कर है या फिर कलात्मक जूतियाँ हैं? तो मारवाड़ में जो दामनी का अर्थ होता है या फिर दामनी क्या है, तो ये एक ओढ़नी का एक प्रकार है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तो आज के 200 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी समय लग गया वीडियो बनाने में और अपलोड करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।